अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमारा यूट्यूब चैनल ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो बाकायदगी से देख रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्टैंडर्ड 5 से लेकर स्टैंडर्ड 10 तक के साइंस के तमाम वीडियोस अवेलेबल हैं। तो प्लीज़ हमारे ये वीडियोस खुद भी देखिए और इससे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और साथ ही साथ अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, आगे भी आप चाहते हैं कि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहें, तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है माहौल और हम, एनवायरनमेंट एंड अस। ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 इसका हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप वहाँ से इसे देख सकते हैं। जमात पंजुम के लिए स्टैंडर्ड 5 के लिए मजमून है माहौल का मुताला 1 EVS 1। और मैं हूँ आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। तो बच्चों, हमारा जो इन्वायरमेंट है या हमारा जो माहौल है, ये हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करता है। किस तरह से अहम किरदार अदा करता है, चलिए आज के इस सबक में देखते हैं। उससे पहले कुछ पिछले वीडियोस की झलकियां देख लेते हैं। हमने इससे पिछले वीडियो में, इस सबक के पार्ट 1 के वीडियो में हमने देखे कि इंसान अपनी बुनियादी ज़रूरतों को मुकम्मल करने के लिए बहुत ज़्यादा जंगलात की कटाई कर रहा है, क्योंकि हम जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है वैसे वैसे लोगों को रहने के लिए घरों की ज़रूरत है, ज़राअत की ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है, सनतों की ज़रूरत है, उसी तरह से सड़कों और रेल के रास्तों की भी ज़रूरत है। तो ये तमाम ज़रूरतें पूरी करने के लिए बड़े पैमाने पर जंगलात की कटाई की जा रही है, जिसकी वजह से जंगलात धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं और माहौल का तवाज़ुन बिगड़। फिर हमने देखे थे कि जंगलात ख़त्म होने की वजह से हयाती तनाव का तनज़्ज़ुल शुरू हो गया है, क्योंकि जंगलात जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के हैवानात, चरिंद परिंद का मस्कन है, उनका घर है। और जब ये जंगलात ख़त्म हो जाएंगे तो ज़ाहिरी बात है हैवानात बेघर हो जाएंगे और धीरे धीरे उनकी भी तादाद कम है। उसके बाद हमने आलूदगी के मुतालिक देखे थे कि किस तरह से जंगलात की कटाई की वजह से, बड़ी बड़ी सनतें बनने की वजह से, आबादी बढ़ जाने की वजह से आलूदगी एक बहुत बड़ा मसला बन गया है। आज हम इससे आगे देखते हैं। तो ये तस्वीर यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। इस तस्वीर में एक ग़िज़ाई ज़ंजीर दी गई है, फूड चेन, है ना। आपको पता है, आप पिछली जमात में फूड चेन्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि सूरज की रोशनी से नबातात अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं ना, ये हमें पता है। फिर उन नबातात को दीगर हैवानात खा लेते हैं। कौन खाता है? जो सब्ज़ी खोर होते हैं वो उन्हें खाते हैं। फिर उन हैवानात को दीगर दूसरे हैवान खाते हैं। इस तरह से एक चेन तैयार होती है, तो इसे ही फूड चेन या ग़िज़ाई ज़ंजीर कहते हैं। लेकिन इस तस्वीर में शुरुआत में सवालिया निशान बना हुआ है, यानी इसमें की एक कड़ी गायब है। तो कौन सी है ये कड़ी, ज़रा बताइए, सोचिए। यहाँ पर होगा सूरज की रोशनी से कौन अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करता है? पौधे, है ना। तो यहाँ पर है पौधे, पौधे की कड़ी जो है गायब है। जंजीर में मौजूद नाकतोड़े पर इसका क्या असर होगा? अब नाकतोड़ा जो है, ग्रास हूपर जिसे कहते हैं, ये पौधों को खाता है, ये पौधे उसकी ग़िज़ा है, नबातात। अब अगर नबातात ख़त्म हो जाएंगे तो ज़ाहिरी बात है नाकतोड़े को उसका खाना नहीं मिलेगा, और खाना ना मिलने की वजह से उनकी तादाद भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। इसका मतलब है कि नाकतोड़ा भी ख़त्म हो जाएगा। तो फिर परिंदों पर इसका क्या असर होगा? परिंदे जो होते हैं वो इस तरह के नाकतोड़े और दीगर जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको खाकर अपना पेट भरते हैं। ये उनकी ग़िज़ा है, उन्हें भी ज़िंदा रहने के लिए हमारी तरह ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, और ये नाकतोड़े और कीड़े मकोड़े उनकी ग़िज़ा है। तो परिंदों पे इसका यह असर होगा कि जब नाकतोड़े ख़त्म हो जाएंगे तो ज़ाहिरी बात है परिंदे भी भूखे मर जाएंगे। तो निकली हुई कड़ी में कौन सी तस्वीर हो सकती है? जहाँ पे सवालिया निशान है वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे होंगे नबातात, है ना। तो कड़ी में दिया हुआ जानदार अगर नायाब हो जाए तो जानदारों की पूरी दुनिया को क्या खतरा लाहक होगा?
آج تو ہمیں نباتات ہر طرف اپنے اطراف میں نظر آ رہے ہیں، لیکن جس طرح سے جنگلات کی کٹائی کی جا رہی ہے، اگر اسی طرح سے جنگلات کاٹے گئے تو ہو سکتا ہے کہ ایک دن جاندار یہ جو نباتات ہے یہ نایاب ہو جائے، یعنی بہت کم ہمیں دیکھنے ملے. اور اگر ان کی تعداد کم ہو جائے گی تو ناک توڑوں کی تعداد کم ہو جائے گی، اگر ناک توڑے کم ہوئے تو پرندے کم ہو جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غذائی زنجیر کی اگر ایک بھی کڑی کم ہو جائے تو اس کا اثر پوری غذائی زنجیر پر ہوتا ہے. غذائی زنجیر دیکھیں، یہ ہے ہماری غذائی زنجیر. تو یہاں پر کیا ہو سکتے ہیں؟ نباتات ہو سکتے ہیں، یا میز یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں، پروڈیوسر جسے کہتے ہیں. اسے کون کھاتا ہے؟ لوکسٹ، گراس ہوپرس یا اس طرح کے کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں. ان کو کون کھاتا ہے؟ چپکلی کھاتی ہے. اور پھر ان چپکلی کو کون کھاتا ہے؟ سانپ کھاتا ہے. تو اس طرح سے مختلف قسم کی اور بہت ساری غذائی زنجیریں ہیں جو ہمارے پورے ماحول میں پھیلی. بالکل ویسے ہی ایک اور غذائی زنجیر ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیٹرپلر یا فلاورز جو ہیں، یہ فلاورز پر کیا ہوتے ہیں؟ کیٹرپلر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں جو درختوں کے پتوں پر پائے جاتے ہیں، انہیں کون کھاتا ہے؟ مینڈک کھاتا ہے نا. ان مینڈکوں کو کون کھاتے ہیں؟ سانپ کھاتے ہیں. اور پھر اس سانپ کو کون کھاتے ہیں؟ الو کھاتے ہیں. اس طرح سے یہ جو فوڈ چین ہے، یہ غذائی زنجیر جو ہے ایک ہے. ایسی بہت ساری غذائی زنجیریں ہمیں اپنے اطراف میں نظر آتی ہیں. تو اب ہم دیکھتے ہیں ماحول کا توازن برقرار رکھنے کی ضرورت. کیا ضرورت ہے؟ قدرت میں انسان کی دخل اندازی کے سبب ہوا، پانی، زمین میں بہت ساری بڑی بڑی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہے. اس طرح ان غیر جاندار اجزاء کے آلودہ ہونے سے جاندار اجزاء کا وجود خطرے میں پڑ گیا ہے، اور کچھ جاندار اجزاء جو ہے وہ ختم ہو گئے ہیں. ماحول کے ایک جز میں بگاڑ پیدا ہو تو اس کا دوسرے جز سے تعلق پر اثر ہو کر ماحول کا توازن بگڑ جاتا ہے. زمین کے جاندار اجزاء دھیرے دھیرے کیا ہو رہے ہیں؟ ختم ہوتے جا رہے ہیں، یعنی معدوم ہو جا رہے ہیں. موجودہ دور میں یہ عمل بہت تیز رفتاری سے ہو رہا ہے، اس لیے جانداروں کی پوری دنیا کو خطرہ لاحق ہو چکا ہے. مختلف قسم کے حیوانات یا نباتات اگر آہستہ آہستہ معدوم ہو گئے، یعنی اگر ختم ہوتے گئے، تو کئی غذائی زنجیروں کی کڑیاں ختم ہو جائے گی. ان کا اثر زمین پر موجود جانداروں کی پوری دنیا پر ہوگا، اور قدرت میں ماحول کا توازن متزلزل ہوئے بغیر نہیں رہے گا، ایسا کئی سائنسدانوں کا کہنا ہے. دیکھیں پچھلی تصویر میں آپ لوگوں کو وہاں ایک شیر کی شیر نظر آ رہا تھا نا. تو شیر کا شکار کر کے اس کی کھال سے، اس کے دانتوں سے مختلف چیزیں جو ہے بنائی جاتی ہے. شیر کی جو کھال ہوتی ہے، جو اس کا چمڑا ہوتا ہے، وہ بہت مہنگے میں بکتا ہے، جس کی وجہ سے شیر بھی اب ختم ہوتے جا رہے ہیں. بالکل ویسے ہی یہاں پہ تصویر میں جو جاندار آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ ہے ایک پانڈا، ہے نا. دیکھنے میں کتنا پیارا لگتا ہے، کتنا خوبصورت لگتا ہے. تو یہ جو پانڈا ہے، یہ بھی اب دھیرے دھیرے ختم ہوتا جا رہا ہے، ان کی نسل ختم ہوتی جا رہی ہے. تو اگر اس طرح کے حیوانات اور نباتات آہستہ آہستہ ختم ہوتے جائیں گے تو غذائی زنجیر کی ایک کڑی ختم ہو گئی. اور ہم نے دیکھے کہ غذائی زنجیر کی اگر ایک کڑی ختم ہو جائے تو اس کا اثر آگے پیچھے زنجیر کے جو دیگر جاندار ہیں ان پر بھی ہوتا ہے. صرف ان پر ہی نہیں بلکہ اطراف میں دوسرے جو جاندار ہیں ان پر بھی ہوتا ہے، پوری دنیا پر ہوتا ہے. اور قدرت میں ماحول کا جو توازن ہے، ایک جو بیلنس، انوائرمنٹل بیلنس برقرار ہے، وہ بھی دھیرے دھیرے بگڑنے شروع ہو جاتا ہے. اور اس کا اثر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کیا ہو گیا، شیر ختم ہو رہے ہیں تو کیا ہو گیا، پانڈا اگر ختم ہو گیا تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اس کا اثر ہماری زندگی پر تو نہیں ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے. اس کا اثر کہیں نہ کہیں آگے جا کر ہماری زندگیوں پر بھی ہوگا.
भारतीय चीता मासूम हो चुका एक जानवर, जिसे हम लेपर्ड्स कहते हैं, है ना, इंडियन लेपर्ड्स है ये, भारतीय चीता है ये, और ये इनकी नस्ल अब धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। इसे नायाब जानवरों में अब गिना जाता है क्योंकि तकरीबन इनकी नस्ल ख़त्म हो गई है। बहुत कम चीते जो है अब हमारे मुल्क हिंदुस्तान में बाकी बचे हुए हैं। बिल्कुल वैसे ही एक और जानवर है जिसे हम कहते हैं राइनो, गेंडा जिसे हम कहते हैं। तो ये जो ब्लैक राइनो है, इनकी नस्ल भी अब धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। बहुत कम ब्लैक राइनोज इस वक्त पूरी दुनिया में मौजूद। बिल्कुल ऐसे ही एक और जानवर स्नो लेपर्ड्स जिसे कहते हैं, ये सफ़ेद चीता जिसे कहा जाता है, इसकी नस्ल भी अब धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। ये दुनिया में बहुत कम बाकी रह गए हैं। और ये है एक और जानवर, हम आम ज़ुबान में इसे बंदर कहते हैं या आप लोग चिंपैंजी कहते होंगे। ये है बॉर्नेन ऑर्गेटन। तो ये इनकी नस्ल भी अब धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। ये भी बहुत कम दुनिया में बचे हैं। हमारी ज़रूरतें और माहौल, तो ये तो हमने देखे कि हम माहौल की में कौन कौन से जानवर जो है ख़त्म होते जा रहे हैं, लेकिन ये जो हमारा माहौल है, ये इससे हमारी बहुत सारी ज़रूरतें पूरी होती हैं। हमारे मुख्तलिफ़ किस्म की ज़रूरतें, जो अज्जा हमें अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए दरकार होते हैं, वो तमाम हमें अपने माहौल से ही मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन। इंसान की बुनियादी ज़रूरतें, तो पहले ज़रा सोचिए और बताइए कि हमारी बुनियादी ज़रूरतें क्या क्या हैं। हमें ज़िंदा रहने के लिए ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, अपने बदन को मौसम की शिद्दत से बचाने के लिए कपड़ों की ज़रूरत होती है, और हमें एक घर की ज़रूरत होती है ताकि हम मौसम की शिद्दत से, अपने माहौल से, जंगली जानवरों से बच सकें। तो ग़िज़ा, रोटी, कपड़ा और मकान जिसे हम कहते हैं, ग़िज़ा, लिबास और मकान। इसी के साथ साथ हमें ज़रूरत होती है पानी की, है ना। पानी भी हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम जुज़ है। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है हमें ज़िंदा रहने के लिए? हमें हवा की ज़रूरत होती है, हवा की, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो ये तमाम जो हमारी ज़रूरतें हैं, हमें अनाज कहाँ से मिलता है? हम किसान मुख्तलिफ़ किस्म की खेती करते हैं, ज़राअत करते हैं, तो हमें अनाज अपने माहौल से मिल रहा है। कपड़े जो हैं, सूती कपड़े होते हैं जो कपास से बनाए जाते हैं, रेशम से बनाए जाते हैं, ऊन से बनाए जाते हैं, जूते चमड़ों से बनाए जाते हैं। ये तमाम चीज़ें भी हमें अपने माहौल से मिलती है। घर बनाने के लिए जो अज्जा दरकार होते हैं, जैसे कि सीमेंट है, ईंट है, पत्थर है, लकड़ी है, कांच है, ये तमाम चीज़ें भी हमें अपने माहौल से मिलती है। पानी भी हमें अपने माहौल से मिलता है, हवा भी हमें अपने माहौल से मिलती है। तो देखिए अल्लाह ताला किस तरह से हमारे माहौल के ज़रिए हमारी ये तमाम ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं। ग़िज़ा, लिबास, हम तमाम की ज़रूरतें हैं, इनको पूरा करने के लिए हम कई चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा पढ़ाई, खेल, मुख्तलिफ़ किस्म के मशग़ूलात, तफरीह के लिए भी हम कई ज़राए का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो ग़िज़ा, लिबास है, पानी है, कपड़ा है, हवा है, ये तो ज़रूरतें हैं ही। इसके अलावा हमें पढ़ाई की ज़रूरत होती है, हमें खेल कूद की ज़रूरत होती है, हमें हमारे मुख्तलिफ़ किस्म के मशग़ूलात होते हैं, है ना। किसी को किताबें पढ़ना पसंद है, तो किसी को टीवी देखना पसंद है, किसी को वीडियो गेम्स पसंद है, किसी को बाहर घूमना पसंद है। तफरीह के लिए हम अलग अलग मकामात पर जाते हैं, गाड़ियों में सफ़र करते हैं, प्लेन्स में सफ़र करते हैं। तो ये तमाम जो ज़राए हम इस्तेमाल करते हैं, ये भी किन से बने हुए हैं? हमारे माहौल से। हमें जब इनकी ज़रूरत हो तब वो दस्तयाब हो, इसलिए इनमें से कई चीज़ें हम घर में ज़ख़ीरा करके भी रखते हैं। ये तमाम चीज़ें माहौल से हासिल होने वाली अशिया का इस्तेमाल करके हमें मिलती हैं। दुनिया भर के लोग ऐसी ही ज़रूरतें और ख्वाहिशात उनकी भी होती है, और वो भी अपनी ज़रूरत कहाँ से पूरी कर रहे हैं? अपने माहौल से। आप सोच सकते हो पूरी दुनिया में कितने सारे लोग होंगे, तो
इतनी सारी दुनिया भर के करोड़ों अरबों खरबों लोग जो है माहौल से अपनी ज़रूरियात मुकम्मल कर रहे हैं। उन्हें पानी की ज़रूरत होती है, ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, कपड़ों की ज़रूरत होती है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, इससे माहौल में तेज़ी से तनज़्ज़ुल वाक़ हो रहा है, माहौल का तवाज़ुन बिगड़ रहा है। इंसान कुदरत ही का एक हिस्सा है। हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि कुदरत का तवाज़ुन बिगड़ जाए तो उसका असर हम पर भी होगा। देखिए, हम कैसा माहौल चाहते हैं, जो आपको सपने सीधे हाथ की तरफ नज़र आ रहा है, इस तरह का माहौल हम चाहेंगे जिसमें हर तरफ कचरा है, गंदगी है, आलूदगी है, दरख्त नहीं है मौजूद, कि जो आपको उल्टे हाथ की तरफ नज़र आ रहा है, आप वैसा माहौल चाहेंगे, साफ़ सुथरा, खुला आसमान, हरियाली, ग्रीनरी, है ना। तो हर कोई जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे हमें नज़र आ रहा है वैसा ही माहौल चाहता है। तो हम अगर ऐसा माहौल चाहते हैं साफ़ सुथरा, तो ये जो हमने राइट हैंड साइड पे माहौल हमें नज़र आ रहा है, ये हमारी ही वजह से माहौल ख़राब हुआ है। तो कुदरत का तवाज़ुन बिगड़ना नहीं चाहिए, माहौल हमारा साफ़ सुथरा रहना चाहिए, इसका ख्याल हमें ही रखना होगा। माहौल का तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए कुछ वसाइल का ज़्यादा अरसे तक इस्तेमाल करना, बेकार हो चुकी चीज़ों से कारामद चीज़ें तैयार करना जैसी बातों पर हर किसी को संजीदगी से गौर करना चाहिए। टेक केयर ऑफ़ द अर्थ एंड शी विल टेक केयर ऑफ़ यू। अगर हम अपनी ज़मीन की हिफाजत करेंगे तो यही ज़मीन हमारी हिफाजत करेगी। हील द अर्थ, हील आवर फ्यूचर। अगर हम इस ज़मीन को हील करेंगे, इसके ज़ख्मों को अगर हम भरेंगे, तो हमारा जो मुस्तक़बिल है, हमारा जो फ्यूचर है, उसे भी ये ज़मीन हील करेगी, उसे ये ज़मीन जो है अच्छी अच्छी सौगातों से भर देगी। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हर चीज़ को रीसाइकिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रीसाइकिल करना यानी पुरानी चीज़ों का दोबारा से इस्तेमाल करना, उनसे नई चीज़ें तैयार करना। देखिए, पेपर रीसाइकिल हो सकते हैं। पुराने जो पेपर हम रद्दी में जो बेचते हैं, तो पता है रद्दी वाले सो क्या करते हैं, उससे उसकी दोबारा से पानी में मिलाकर लुगदी तैयार की जाती है और उससे नया पेपर बनाया जाता है। बिल्कुल वैसे ही प्लास्टिक भी रिसाइकल होता है। हम रास्तों पर देखते हैं कि कचरा चुनने वाले जो होते हैं वो प्लास्टिक की बॉटल्स इकट्ठी कर रहे होते हैं, कांच की बॉटल्स इकट्ठी करते हैं, प्लास्टिक का सामान वो अलग रखते हैं, कांच का सामान वो अलग रखते हैं। तो प्लास्टिक को पिघलाकर दोबारा से उससे नई चीज़ें बनाई जा सकती है। प्लास्टिक, ग्लास या कांच की चीज़ों से भी दोबारा नई चीज़ें बनाई जा सकती है। धाती जो अशिया होती है, मेटल से बनी हुई जो चीज़ें होती हैं, उन्हें भी पिघलाकर, भंगार में देखिए सारी चीज़ें हम देते हैं ना, तांबा, लोहा, स्टील की बनी हुई चीज़ें भंगार में बिकती हैं। क्यों बिकती है पता है? क्योंकि उसको भी पिघलाकर उससे नई चीज़ तैयार की जा सकती है। तो ये सारा जो सामान हमारे घरों में आता है, हमें इसे फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि हमें इसे रद्दी वाले को, प्लास्टिक वाले को या भंगार वाले को बेचना चाहिए, ताकि ये चीज़ें रिसाइकिल की जा सकें। और इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, हमारे माहौल को एक तरह से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए हम सब मिलकर अज़्म करें। क्या अज़्म करें? कि हमारे रोज़मर्रा के किसी भी अमल से आलूदगी नहीं होनी चाहिए, जानदारों की दुनिया को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। इसके लिए जानदारों की दुनिया की हिफाजत की हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे। यानी हमारी वजह से माहौल आलूदा नहीं होना चाहिए, कचरा हमें यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए, जानदारों की दुनिया को, किसी भी जानदार को, चाहे वो नबातात हो, हैवानात हो, चरिंद परिंद हो, हमें नुकसान नहीं पहुंचाना है, बल्कि हमें उनकी हिफाजत की कोशिश करनी है। माहौल की हिफाजत की बैनुल-अक़वामी कोशिशें भी की जा रही हैं। बैनुल-अक़वामी यानी इंटरनेशनली तौर पर, सिर्फ हमारा मुल्क ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम ममालिक बैनुल-अक़वामी सतह पर, इंटरनेशनल लेवल पर माहौल की हिफाजत की कोशिश कर रहे हैं। कुदरत का तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर बहुत सारे मंसूबों पर काम हो रहा है। दुनिया के तमाम लोगों में इस ख़तरे के ताल्लुक़ से शऊर को बेदार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह हमारे माहौल में हवा, पानी और ज़मीन आलूदा ना हो, इसके लिए दुनिया के तमाम का
ممالک جو ہے قوانین وضع کر رہے ہیں. ہر ملک کا ایک الگ الگ قانون ہے. جیسے ہمارے ملک میں اب جیسے میں نے آپ کو بتایا شیر، چیتا، بلیک رائنو، ان کا شکار کرنا، اس میں ہاتھی بھی شامل ہے، اس کا شکار کرنا اور اس کی چمڑے کی، ان جانوروں کے چمڑے سے بننے والی اشیاء کا ویوپار کرنا منع ہے. اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہوا پایا جاتا ہے تو اسے جیل بھی ہو سکتی ہے. بلا اجازت جنگلوں کی کٹائی کرنا منع ہے، یہ بھی ایک قانوناً اپرادھ ہے. تو بین الاقوامی سطح پر انٹرنیشنل انوائرمنٹل لا بنائے گئے ہیں. اس کی پالیسی کے بہت سارے پروگرامز ہیں. یو ایس میں سینٹر فار انٹرنیشنل انوائرمنٹ لا اس طرح کا ایک سینٹر بنایا گیا ہے جہاں پر ماحول سے متعلق قوانین تیار کیے گئے ہیں، اور جو بھی شخص اس کی پاسداری نہیں کرتا، ان قانون کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے، تو اسے جیل بھی ہو سکتا. تو یہ ساری چیزیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ تاکہ ہم اپنے انوائرمنٹ کو بچا سکیں، اپنے ارتھ کو بچا سکیں. اور یہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ بہت آسان ہے، کوئی بھی یہ کر سکتا ہے. پہلے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ پانی کو بلا وجہ ضائع نہیں کرنا ہے، بلا وجہ درختوں کی کٹائی نہیں کرنی ہے، بیکار جو سامان ہے ان کو ری سائیکل کرنا ہے، پولیوشن کو روکنا ہے، بلا وجہ گاڑیوں میں، بسوں میں، کار میں سفر نہیں کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ پیدل چلے یا سائیکل کا استعمال کرے، اس سے ماحول آلودہ نہیں ہوتا. یہاں وہاں تھوکنا نہیں ہے، کچرا اٹھا کر کچرے کے ڈبے میں ڈالنا ہے، زیادہ سے زیادہ پودے لگانے ہیں اور اینیملز کو بچانا ہے. بلا وجہ اینیملز کو مارنا نہیں ہے بلکہ ہمیں ان کی حفاظت کرنی چاہیے. تو یہ اگر ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں کرتے ہیں تو ہم اپنے ماحول کو بہت حد تک بچانے کی کوشش کر سکتے ہیں. تو تھینک یو سو مچ فار واچنگ. امید ہے جو کچھ آج آپ کو بتایا گیا وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا. آج کا ہمارا سبق یہیں پہ ختم ہوتا ہے، لیکن یہ جو ہمارا چیپٹر ہے انوائرمنٹ اینڈ اس، ماحول اور ہم، یہ ختم نہیں ہوا ہے. اس کا کچھ حصہ باقی ہے، وہ انشاءاللہ ہم لوگ اگلے ہفتے میں دیکھیں گے. تو اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو پلیز ہمارے اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے، لائک کے بٹن پہ پریس کیجئے اور یہ ہمارا ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے. ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے. سبسکرائب کرنے کے بعد پریس دا بیل آئیکن ٹو گیٹ آل دی نوٹیفیکیشن. اب آپ لوگوں سے اگلے ہفتے ایک نئے ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.